गाइस वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज़ प्रिया। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस देखिए, आज का हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या है? कैलेंडर है। ये जो कैलेंडर चैप्टर है, ये हमारे देखिए एसएससी के एग्जाम में देखिए कन्फर्म है कि पूछा जाना है। और देखिए हमारे यूपीएससी सीसेट में भी इससे हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मतलब बहुत इजी है। एक बार अगर आप पढ़ लिए तो उसके बाद इसके क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखिए हमको थोड़ा सा जैसे जैसे गेम की तरह लगता है ना, कि कुछ ऐड करना होता है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और इसमें कुछ लीप वर्ड्स होते हैं और जनरल ईयर होते हैं। ये सब हमको क्या होता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, अपना कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कैलेंडर हमारे कैलेंडर में देखिए क्या होते हैं, दो दो टाइप के ईयर होते हैं, मतलब दो प्रकार के वर्ष होते हैं। ठीक है, एक हमारा सामान्य वर्ष होता है, एक हमारा लीप वर्ष होता है। गाइज अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अब हम अपना टेलीग्राम टेलीग्राम मेंशन कर देंगे, टेलीग्राम आईडी मेंशन कर देंगे। आप उस पर हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको अपना हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वो क्या है, हिंदी में है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अपना कैलेंडर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसा कि हम आपको बताएं कितने वर्ष होते हैं, कितने टाइप के वर्ष होते हैं, दो टाइप के वर्ष होते हैं। एक हमारा देखिए लीप वर्ष होता है, एक हमारा क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। कैसे? देखिए लीप वर्ष तो आप सुने ही होंगे कि जिसमें क्या था, हमारा फेब्रुअरी क्या होता है, 29 डेज का होता है। मतलब जो हमारा फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, फरवरी 29 दिन का होने के कारण हमारा क्या था, जो हमारे वर्ष में होते हैं वो 366 दिन हो जाते हैं, और हमारे सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आइए हम इसको आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं अच्छे से, ताकि आप क्या करें, नोट्स बना पाएँ। देखिए इसका नोट्स आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब जो टॉपिक होते हैं पहले हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको बहुत अच्छे से याद रहता है। ठीक है, पढ़ते गए क्वेश्चन अब जब हम करेंगे तो देखिए हमको बहुत अच्छे से बनने लगता है। लेकिन अगर हम अपनी जैसे क्या होता है कि जब वो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको हम क्वेश्चन करने के बाद जब हमसे क्वेश्चन बनने लगते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर जब एग्ज़ाम आता है तब हम उसका क्वेश्चन करते हैं, तो हमसे क्या होता है कि जो हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर हम भूल गए हैं तो हमसे देखिए क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो फटाफट से आप क्या करेंगे, देख लेंगे, और अपना हैंड रिटेन नोट्स रहेगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, मतलब ये शॉर्ट में ही नोट बनाए कीजिए। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि फ़ोन से ही अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसको क्या कीजिए कि उसका पीडीएफ बनाकर आप रख लीजिए, उससे रिवाइज कर लीजिए। मतलब रिवाइज करने के लिए आप कुछ रखिए, हमेशा नहीं कि अपना वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो से देखिए क्या होता है, अगर दोबारा आप देख रहे हैं ना तो आपको थोड़ा मतलब टाइम वेस्ट होता है। ऐसे अगर ऐसे नोट से रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगता है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अपना टॉपिक जो है कैलेंडर है, इसमें हमको क्या क्या देखना है। ठीक है, ये तो है हमारा कैलेंडर। इसमें कितने होते हैं, देखिए दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, ईयर होते हैं। एक हमारा होता है सामान्य वर्ष, ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष। और देखिए दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा लीप वर्ष। अब हमको देखना है कि हमारा सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, देखिए सामान्य वर्ष में हमारे जो बस आपको पता है लेकिन आपको क्या है, जानना जरूरी है। देखिए क्या है, फेब्रुअरी हमारा जो होता है ये हमारा इसमें कितने 28 डेज, मतलब 28 दिन का होता है। और इसमें टोटल मतलब एक साल में कितने दिन हो जाते हैं पूरे, तो कितने हो जाते हैं, 365। ठीक है, ठीक है। और देखिए गाइस, लीप वर्ष वो होता है जिसमें क्या होता है, फरवरी हमारा क्या होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, और लीप वर्ष कौन सा होता है, मतलब कि किस वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे। देखिए पहली बात तो ये किस में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, जो हमारी फेब्रुअरी होती है वो कितनी होती है, 29 डेज की होती है। और देखिए इसमें अब अगर फरवरी हमारे 29 दिन की है तो इसमें पूरा वर्ष एक वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 366 डेज हो गए, ये हो गया। और इसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और देखिए गाइस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा लीप वर्ष है और कौन सा हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो देखिए लीप वर्ष क्या होता है, हमको कोई भी वर्ष दिया है, जैसे हमको दिया है कि 2020। ठीक है,
हमको 2020 दिया। तो लीप वर्ष पहचानने का ये तरीका है कि ये जो 2020 में ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये लास्ट के जो दोनों क्या हैं डिजिट हैं, इसमें इसमें हमको क्या होना चाहिए, 4 से अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा लीप वर्ष होता है। अब जैसे 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लीप वर्ष होता है। बस इतना आपको जानना है कि लीप वर्ष में हम किस वर्ष को कहेंगे। ठीक है, देखिए ये एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। देखिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड बाई, मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। ये हो गया हमारा। गैस देखो, देखिए मतलब कि हम हिंदी में भी आपको बता देते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, लास्ट के 2 अंक होते हैं, वो क्या होने चाहिए, 4 से पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो इससे देखिए हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी बनाइए। देखिए हम हिंदी में कोशिश करें कि पूरा हिंदी में हमें बनाए। और देखिए तो क्या है, इतना सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसको समझ सकते हैं। और हम हिंदी में भी इसको बोल दे रहे हैं कि हमारा क्या लास्ट अंतिम के जो क्या है, जो 2 अंक हैं, वो क्या होने चाहिए, 4 से पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, हमारे विभाजित होने चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे लीप वर्ष कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप एक बात बताइए, ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो देखिए अब अगर हमको दिया है कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा, एक ये है और हमारे पास एक ये है। ठीक है, ये हमको 2 वर्ष दिए गए हैं। अब आप बताइए इन दोनों में हमारा कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए कि वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, उसके बाद आप बताइए कि कौन सा इसमें लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बात, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, वो कौन सा होता है कि अगर हमारे देखिए लास्ट में अगर 2 क्या हो, 2 जीरो आ रहे हों, मतलब इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम शताब्दी कहते हैं। ठीक है, शताब्दी का मतलब देखिए, शताब्दी का मतलब हमारा क्या होता है, 100 वर्ष होता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा ये क्या होता है, जब हमारा 100 पूरा हो जाता है तो हमारा कौन सा आता है, शताब्दी आ जाता है। तो ये देखिए अगर इसमें हमारा क्या है, 2 डबल जीरो लास्ट में है, इस यहाँ भी हमारा क्या है, डबल जीरो लास्ट में, मतलब इनको हम क्या कहेंगे, शताब्दी कहेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब देखिए 0 तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि शताब्दी जो हमारी होती है, ठीक है, जो हमारी शताब्दी होती है, अगर उसमें हमको क्या, अगर उसमें हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 400 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो हमारा वो क्या था, वो तब वो हमारा क्या था, लीप वर्ष होता है। और लेकिन अगर हम जैसे ये हमारा 1900 है, अगर हम इसमें 400 से डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, ये देखिए पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया हमारा। देखिए जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो हमारा हो गया जैसे कि शताब्दी को छोड़कर। ठीक है, अब आप शताब्दी को समझ रहे हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो, 2 जीरो आए, वो हमारा शताब्दी होता है। और शताब्दी को छोड़कर जो हमारे वर्ष होते हैं, उनमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और नहीं होता है तो वो हमारा सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा शताब्दी है, उसमें हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है, उसमें हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तब वो हमारा अगर 400 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, डिवाइड करने पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए शताब्दी जैसे हम आपको बताएं कि जिन वर्षों के अंत में क्या होता है, लास्ट में 2 जीरो आते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम अपना आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम आपको देखिए हैंड रिटन अभी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको मतलब आपको नोट्स बनाने में क्या हो, आसानी हो। अगर आप वैसे जितना हम बोलें उतना तो आप लिख ही सकते हैं कि जैसे शताब्दी के वर्ष में 400 से डिवाइड करने पर लीप वर्ष आता है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आपको क्लियर हो गया क्या, नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर आपको क्या हो गया, देखिए कंफर्म हो गया। ठीक है, कि क्या होता है और हमारी शताब्दी क्या होती है और हमारी शताब्दी कब लीप वर्ष होती है। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना ऑड डेज। ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है, मतलब विषम दिनों की संख्या। ठीक है, विषम दिनों की संख्या मतलब क्या होता है, आइए हम उसको समझते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना, क्या हमको देखना है, यहाँ पर देखना है हमको ऑड डेज। ये हो गया हमारा ऑड डेज, मतलब विषम दिनों की संख्या। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसमें हमको क्या करना रहता है, इसको हम कैसे समझेंगे और ऑड डेज हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑड डेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा देखिए वीक, हमारा जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है, एक सप्ताह बराबर हमारा कितना होता है, देखिए 7 दिन होता है। ठीक है, 7 दिन होता है। और अगर हमको दे कि जैसे एक हम, ठीक है, एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं और हमको दे कि ये क्या है, 8 दिया है। ठीक है, अब हमको बोले ये जो 8 दिन है, अब आप बताइए कि इस 8 दिन में हमारे ऑड डेज कितने हैं। ऑड डेज का मतलब देखिए हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। और ऑड डेज हमारे निकालने की क्या है, फॉर्मूला है जो हमको दिया है, जो जितने डेज हमको दिए उसमें से आप 7 को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 7 से उसमें भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आए मतलब जो शेष आए। देखिए 8 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया 8, देखिए ये हो गया 7। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 1 आया। क्या ये शेष आया हमारा, 1 हमारा शेष आया। तो इसी जो हमारा शेष आता है, जो हमारा रिमाइंडर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ये भी हमारा देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। अब जैसे आपको पूछ दे कि सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में जनवरी, अच्छा 1 मिनट देखिए, अब हम जैसे हमको पूछे जनवरी में, ठीक है, अब हमको पूछे कि जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं। तो गाइस देखिए एक हमको, अरे मतलब सॉरी, कि देखिए कौन सा दिन, कौन सा महीना हमारा 31 दिन का होता है, कौन सा महीना हमारा 30 दिन का होता है। देखिए फरवरी तो आपको पता है कि ये 28 दिन का होगा या फिर 29 दिन का होगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे, देखिए बचपन में हमको बताया जाता था ना, अगर हम हाथ की जो उभरी हुई हड्डी होती है वहाँ से हम हाथ उभरी हुई हड्डी को हम वो अगर हम काउंट करते हैं, वहाँ से जो उभरी हुई हड्डी होती है वो क्या था, हमारा 31 दिन का होता है। उसके बाद जो नीचे रहता है तो उसको वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। देखिए ये तो आपको पता होगा। तो देखिए इतना तो आपको पता है। अब हमको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जनवरी में हमारे, पता होना चाहिए कि जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं। तो हम जानते हैं कि जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। 30 से, हाँ ठीक है, 31 दिन होते हैं। अब आपको इसमें पूछे कि अब आप बताइए कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंपली कुछ नहीं कीजिए, बस केवल क्या कर लीजिए, देखिए 7 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो शेषफल देख लीजिए। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर आए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 31, ये हो गया 7। ठीक है, 7 चौक 28, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो यही जो 3 है रिमाइंडर, मतलब शेष जो है, यही हमारा क्या होता है, ऑड डेज होता है, विषम दिन होता है। अगर हमको क्वेश्चन पूछे जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं या जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 होते हैं। देखिए और ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमको एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस लेवल या फिर थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करें, तो अगर हमको पूछ दे जैसे कि क्या होता है कि अगर हमको बोल दे कि सपोज कीजिए, ठीक है, कि हमारे एक वीक में हमको कितने दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं। अगर हमको बोल दे कि सपोज, देखिए मैथ में आप हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो बताइए कि 31 दिन में कितने हमारे ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमको बोल दिया कि एक सप्ताह बराबर, सॉरी 1 मिनट, एक सप्ताह बराबर हमको दे दिया कि 10 दिन है, और यहाँ क्या क्या माना है। ठीक है, सपोज कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे एक सप्ताह में कितने दिन हैं, 10 दिन है। तो अब हमको पूछेगा कि एक सप्ताह में 10 दिन है, तो बताइए हमारे, अगर हमारे पास 31 दिन है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे।
तो 31 दिन में ऑड डेज कितने होंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस, ठीक है। और क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, बस हमको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो जितने दिन का हमारा सप्ताह होता है जो, और जितना दिन हमको पूछा जाता है, बस हमको ये याद रखना है कितने दिन का हमारा सप्ताह है, जितने दिन का हमारा सप्ताह होता है उतने दिन से हम क्या कर लेते हैं, उसमें डिवाइड कर लेते हैं, उससे भाग दे लेते हैं। अब हमको यहाँ पर दिया है कि एक सप्ताह में कितने दिन है, 10 दिन है, ठीक है। एक सप्ताह में हमारे 10 दिन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, देखिए रिमाइंडर में आ जाएगा 1, मतलब इसमें क्या है 1 ऑड डेज है, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी, इसमें 1 है, ठीक है। बस आपको देखिए ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, और हमको कुछ भी दे उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको क्या अपना कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट देखिए हमको क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन कितना भी फंसा के दे आप आसानी से कर लेंगे। बस कल जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो आपको देखिए हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या है, बेसिक हमारे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमारे देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। पहला हम क्या देख लिए, देखिए लीप वर्ष और सामान्य वर्ष देख लिए। अब हम देख लिए कि लीप वर्ष में भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे जैसे होता है कि एक हमारी सेंचुरी होती है और एक हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और सेंचुरी में हम क्या करते हैं, सेंचुरी मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो, ठीक है, वो हमारे क्या होता है सेंचुरी। और सेंचुरी लीप वर्ष कब होता है, जब हम उसमें 400 से भाग दें और वो क्या हो, पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड करने पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। अगर जो नहीं होता है उसको हम लीप वर्ष नहीं कहते हैं, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और विषम डेज की और विषम दिनों की संख्या भी हम अपने आपको निकालना बता दिए, मतलब क्या निकाल दिए, ऑड डेज, ठीक है। अब हम देखिए हमारा होता है तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए ये है कि देखिए जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष मतलब कौन, जिसमें 4 से भाग देने पर वो डिवाइड ना हो, ठीक है। जो हमारा सामान्य वर्ष में हमारे 1 जनवरी और 31 दिसंबर, मतलब उसका पहला दिन और उसका एकदम लास्ट दिन हमारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हमको दिया है कि 1 जनवरी को, ठीक है, हमको दिया है कि 1 जनवरी को हमारा कौन सा है, अच्छा पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनका ईयर भी कंसीडर कर लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को हमारा कौन सा दिन है, हमारा है मंडे, ठीक है, हमारा मंडे है। तो अगर हमसे पूछ दिया कि 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, 2015, ठीक है। तो हमको पूछ दिया कि 31 दिसंबर 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा ये देख लेना है कि 31 दिसंबर 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा, सेम डे होगा, क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, हमारा मंडे होगा। बस आपको ये ध्यान देना गाइस। एक चीज़ और हम आपको बता दें जो कि हम पीछे नहीं बताएं आपको, कि देखिए अब यहाँ तक तो हम देख लिए थे ना, हम ये अपना आपको नहीं बताए थे कि जो हमारे सामान्य दिन होते हैं, सॉरी सामान्य वर्ष होते हैं, उसमें हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, और जो हमारे लीप वर्ष होते हैं उसमें हमारे कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्या कर लेना है, सामान्य जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसमें हमारे कितने टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं, देखिए 365 होते हैं। इसमें हम क्या कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, जो हमारा शेष है, शेषफल कितना आएगा, देखिए 7 5 35 7 2 14 1 आएगा, ठीक है। हमारा शेषफल 1 आएगा, तो इसमें कितना हो गए 8 1 क्या हो गए, ऑड डेज हो गए, ठीक है। जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसमें हमारा ऑड डेज कितना होता है, 1 होता है, 1 हमारा ऑड डेज होता है। और देखिए जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें 366 दिन होते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा शेष कितना आएगा, हमारा शेष आएगा 2, मतलब इसमें कितने ऑड डेज हो गए, 2 ऑड डेज हो गए, ठीक है। बस यही आपको भूल गए थे बताना, ये आपको देखिए हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑड डेज। अब देखिए अब हमारा जो ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष मतलब जो क्या हो, लीप वर्ष ना हो, मतलब जिसका लास्ट 2 डिजिट का हो, 4 से डिवाइड ना हो पूरी तरीके से, उसको हम कहते हैं सामान्य वर्ष। हमारे सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, हमारा देखिए समान होता है, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल भी दे दी, और इसका हम देखिए आपको 1 मिनट आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो हम लिखे हुए हैं, ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको रुकिए प्रोवाइड करा देते हैं।
देखिए यहाँ पर हम आपको देखिए सब कुछ लिख दें कि विषम दिनों की संख्या क्या होती है हमारी। और देखिए हमारा क्या होता है जी, जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन देखिए समान होता है। जैसे आप यहाँ पर हम आपको एग्जांपल भी बता दिए हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, पहले हम आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं कि मतलब एक जो हमारा सामान्य दिन होता है उसमें 1 जनवरी मतलब हाँ 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमारा समान एक समान क्यों होता है, मतलब वही दिन हमारा क्यों आता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो हमारे क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखिए अब हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक है, हमारे सामान्य दिन में हमारे कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल आता है कितना, 1 आता है। शेषफल 1 आता है। और जो हम इसको भाग करेंगे तो हमारे कितने, देखिए 7 × 5 = 35, कितना 7 × 2 = 14, हमारा क्या 52। ठीक है, तो हमारे एक साल में कितने हो गए, सप्ताह हो गए। ठीक है, एक साल में हमारे देखिए 52 सप्ताह हो गए। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अगर हमारा 1 जनवरी है, ठीक है, अगर हमारा 1 जनवरी स्टार्ट होता है, जैसे दूसरा दिन ले लेते हैं, जैसे मंगलवार को। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होता है अगर मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को। तो अब आपको ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है। देखिए अगर हमारा ये अभी हम किसके लिए बता रहे हैं, सामान्य दिन के लिए। ठीक है, आपको हम समझते हुए चलना कि किसके लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आपको क्या होगा, बाद में कन्फ्यूजन होने लगेगा। 1 जनवरी को हमारा क्या है, मंगलवार है। और तो 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, वही दिन होगा, कौन सा, मंगलवार। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारा वीक क्या है, देखिए मंगलवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब जनवरी हमारे क्या है, मंगलवार से स्टार्ट होता है। देखिए तो हमारे 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे। और एक सप्ताह देखिए जैसे मंगलवार से हम स्टार्ट किए तो इसका 7वां दिन कौन सा आएगा, हमारा 7वां दिन हमारा देखिए कौन सा आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसका 7वां दिन देखिए मंगलवार से स्टार्ट होता है तो इसका 7वां दिन हमारा आएगा सोमवार। ठीक है, सोमवार तक तो हमारा क्या हो गया, हमारा देखिए वीक क्या हो गया, कंप्लीट, हमारा सप्ताह जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारा एक दिन जो ये बच रहा है, ये जो हमारा एक दिन बच रहा है, इसमें हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, हमारा देखिए सप्ताह तो 52 सप्ताह हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किस पे कंप्लीट हुआ, वो जाके हमारा मंगलवार के 7वें दिन मतलब सोमवार पर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा उसके बाद देखिए सोमवार तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा कौन सा दिन आएगा, सोमवार के बाद तो हमारा मंगलवार आता है ना। ये जो एक दिन है, एक दिन, ये एक जो शेष एक दिन बचा है, ये हमारा कौन सा दिन, ये हमारा देखिए 31 दिसंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साल का एकदम लास्ट दिन है, मतलब क्या है 31 दिसंबर है। तो सोमवार के बाद हमारा कौन सा आएगा, मंगलवार। तो यही वाला कॉन्सेप्ट उसमें आपको लगा है कि देखिए कॉन्सेप्ट समझने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो बात हमेशा याद रहती है। अगर आप प्रैक्टिकली उसको समझ लेते हैं तो वो बात हमेशा आपके माइंड में रहती है। अगर नहीं समझना चाहते तब भी कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ देखिए हार्ड तो है नहीं। बस केवल आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसमें हमारा 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होते हैं, दोनों के दिन क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। जैसे हम आपको देखिए यहाँ पर अच्छे से प्रूफ करके भी बता दी। ये हमारा हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसमें जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं कि देखिए ये अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया था, सोमवार होगा, यहाँ तक हो गया था। अब हमको ये देखना है लीप वर्ष वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमको लीप वर्ष में क्या हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए लीप वर्ष के लिए हमको दिया गया है, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होंगे। मतलब कि अगर 1 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो हमारा 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, आई होप अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि ये हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका आइडिया आपको हो गया, क्योंकि हम अभी क्या बताए, देखिए ऑड डेज भी आपको बता दिया, ऑड डेज के हिसाब से ही ये हमारा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। तो देखिए अब जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमको दिया है कि हमारा 1 जनवरी, ठीक है 1 जनवरी, अब हम क्या करें, लीप वर्ष की बात करें। लीप वर्ष मतलब क्या है, जिसके दो दो मतलब कि लास्ट के दो जो डिजिट हैं, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो क्या हो, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो। 1 जनवरी 2016 क्या ले रहे हैं, 1 जनवरी 2016। अब आपको दिख रहा है कि हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को हमारा क्या था, बुधवार था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मान लीजिए बुधवार था। देखिए हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2016 को बुधवार था कि नहीं था, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या था, बुधवार था। कब, 1 जनवरी 2016 को बुधवार था। तो अब हमको अगर पूछ दे कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2016 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसके जस्ट बाद वाले दिन आपको बता देना है, कौन सा, गुरुवार।
सिंपली देखिए गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा वेंसडे होगा यहाँ पर तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो हमारा थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट देखिए सेम ही है, जैसा कि आपको हम समझाए थे। इसमें कितने जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, उसमें उसमें हमारे ऑड डेज देखिए 2 होते हैं। तो पहले ऑड डेज पे हमारा देखिए बुधवार खुद आ जाएगा, उसके बाद दूसरा जो ऑड डेज होगा बुधवार के बाद वाला तो दिन आएगा, कौन सा आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा क्या आएगा, गुरुवार आएगा। मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होते हैं, लगातार दिन आते हैं। लगातार मतलब उसके जस्ट बाद वाला आता है। जैसे हम आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी समझाएं कि 1 जनवरी को क्या हमारा सोमवार है, तो हमारा 31 दिसंबर को इसमें क्या होगा, हमारा मंगलवार होगा। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर हमारा कौन सा दिन होगा, 366वां दिन होगा। 366वां दिन में हमारे क्या होंगे, 2 ऑड डेज होंगे। तो पहले ऑड डेज पे हमारा वही वाला दिन आएगा, दूसरे ऑड डेज पे हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, हमारा मंगलवार आ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमारे चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं कि वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि अगर हमको दिया है तो देखिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर हमको दे दिया यहाँ पर क्या है, 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी दे दिया 2016। अब हमको दे दिया 6 फरवरी 2016 को हमारा कौन सा दिन है, हमारा मंडे है। हमारे क्वेश्चन में दे दिया कि हमको 6 फरवरी 2016 को हमारा मंडे है। तो अब हमको बताना है कि 6 फरवरी 2017 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमको बताने 6 फरवरी 2017 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए डेट हमारे हमको क्या है, सेम दिख रहे हैं, मंथ भी हमको क्या है, सेम दिख रहे हैं। बस कल क्या है, ईयर हमारे क्या है, देखिए डिफरेंट है। ठीक है, ईयर हमारे डिफरेंट है। तो इसमें देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, यदि फरवरी की तारीख सेम हो। ठीक है, फरवरी देखिए तारीख भी हमारा क्या है, सेम है, और देखिए हमारा क्या है, मंथ भी क्या है, हमारा सेम है। यदि फरवरी की तारीख सेम हो तो अगर फरवरी हमारा क्या है, 28 दिन का है। ठीक है, 28 दिन का हमारा फरवरी कब होगा, जब हमारा क्या होगा, ये जब हमारे लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो सामान्य वर्ष होता है उसमें अगर हम उसमें हमारा क्या होता है, 28 दिन होता है। तो आप सब सुनिए हम क्या कर रहे हैं कि यदि फरवरी की तारीख सेम हो, मान, ठीक है, देखिए इसमें भी 6 पूछा है, इसमें भी 6 पूछा है, और देखिए मंथ भी हमारा क्या है, सेम है। और अगर तो हमको ये याद रखना है कि अगर 6 मतलब क्या हो, लीप वर्ष हो। ठीक है, अगर हमारा ये हो लीप वर्ष हो, मतलब कि जो हमारा फरवरी हो वो 29 दिन का हो, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मंडे है तो ये क्या होगा, 2 दिन से बदलेगा। 2 दिन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मंडे के बाद आप 2 काउंट कीजिए, मंडे के बाद कौन आता है, सोमवार आता है, उसके बाद कौन आता है, मंगलवार आता है। मंडे में हम क्या करेंगे, 2 मंडे के 2 दिन बाद हमारा कौन सा आता है, देखिए मंडे। ठीक है, मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब क्या आ गया यहाँ पर, वेंसडे आ गया, मतलब क्या आ गया, हमारा बुधवार आता है। ये भी हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब हमारा क्या हो, डेट सेम हो, मंथ सेम हो, और क्या हो, ईयर क्या हो, एक बदल के हो। इसका देखिए 2 कॉन्सेप्ट अभी हम आपको लीप वर्ष वाला बताया है। अब दूसरा क्या आता है, अगर फरवरी हमारा 29 दिन का है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 दिन से बदलेंगे। लेकिन अगर हमारा फरवरी क्या हो, 28 दिन का हो, तो इसको हम 1 दिन से बदलेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर 2016 था, 2016 हम जानते हैं कि हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो इसलिए हम क्या किए, देखिए ईयर बस क्या बदला है, क्या उसके एक बाद वाला ईयर है, मतलब 1 साल बाद का क्या है, 2017 है। तो इसमें हम क्या किए, +2 ऐड किए हैं। ठीक है, मतलब 2 दिन बाद, 2 डेज। ठीक है, इसके 2 दिन बाद हम लिए हैं, कौन सा आ गया हमारा, वेंसडे आ गया। अब अगर हमको यहाँ पर दे दे कि 6 फरवरी 2018। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दे दे कि 6 फरवरी 2018 को हमारा कौन सा दिन होगा। अब हमको दे दिया कि 6 फरवरी 2018 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो 2017 है, और हमको एक बात और याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि हमको लीप वर्ष किसका देखना है। ठीक है, हमको लीप वर्ष देखिए, ये जो हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये इतने दिन का है, मतलब इतने दिन पर ये पड़ रहा है, उसका वर्ष हमको देखना है। जो क्वेश्चन में दिया है, जिसका हमको फुल डिटेल दिया है, उसका वर्ष हमको देखना है, न कि इसका देखना है। ठीक है, अब
इसका हमको नहीं देखना है। अभी हम बताएंगे इसका कब देखना है, लेकिन अभी अभी आप ये ध्यान दीजिए कि हमको किसका देखना है, इसका देखना है। तो अब बताइए 2017 क्या हमारा लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे हमारा 2017 हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें केवल एक दिन ऐड करेंगे। तो वेंसडे के बाद कौन सा आता है हमारा? थर्सडे आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्सडे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्सडे हो गया, मतलब कौन सा हो गया? बुधवार था, यहाँ पर कौन सा आ गया? गुरुवार आ गया। अब देखिए पहले अब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखवा देते हैं, मतलब आपको प्रोवाइड करा देते हैं, वो समझिए। उसके बाद अभी इस पे देखिए, इसमें देखिए आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अभी तो ये आपको सिंपल लग रहा है ना, अभी इसमें क्या हो, 2-3 टाइप्स हम आपको बताते हैं कि इसमें हमको कैसे कैसे सोचना है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिखकर बता दें कि यहाँ पर क्या हमारा हमको दिया कि यदि फरवरी की तारीख सेम हो, मतलब तारीख सेम हो, मतलब जैसा कि हम आपको बताएं तारीख सेम हो, अगर फरवरी क्या हो 28 दिन का हो, सेम हो। तो अगर फरवरी हमारा क्या हो 28 दिन का हो, मतलब सामान्य वर्ष का फरवरी हो, तो एक दिन से बदलेगा। एक दिन से मतलब बदलेगा, मतलब क्या हो, उसके तुरंत बाद वाला। और यदि 29 दिन का हो है तो क्या होगा, 2 दिन से बदलेगा, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला जैसे मतलब उसके 2 दिन बाद वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको लिखे हैं। तो देखिए अभी तक हम तो ये देखिए कि हमारा जो फरवरी होगा, मतलब कि फरवरी का देखें ना। तो अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडवांस, अच्छा पहले एक अभी हम ओनली आपको देखिए लीप वर्ष का बताते हैं। अब हम क्या एक नॉर्मल वर्ष का बता देते हैं, एक नॉर्मल ईयर का बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया यहाँ पर कि 16 फरवरी, ठीक है, हमको दे दिया 16 फरवरी 2017। ठीक है, हमको दे दिया 16 फरवरी, 1 मिनट, इसका तो हम लगभग करवा दिए, तो थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। और थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, हमको दे दिया कि 16 फरवरी 2025। ठीक है, 16 फरवरी 2025 को हमारा कौन सा दिन है? मान लीजिए हम सोमवार ही मान लेते हैं कि हमारा 16 फरवरी 2025 को हमारा क्या है? मंडे है, MONDAY। ठीक है, मंडे है। तो अब हमको बताना है कि 16 फरवरी 2026 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए क्या इसमें आपका लीप वर्ष है? ये जो 2025 क्या आपका लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे इसमें ये हमारा लीप वर्ष नहीं, ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हम बताएं आपको नॉर्मल ईयर अगर रहेगा तो फरवरी उसमें कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो जैसा कि हम आपको अभी ऊपर देखिए यहाँ पर बताएं कि अगर हमारा फरवरी क्या हो 28 दिन का हो, फरवरी अगर हमारा 28 दिन का है तो एक दिन से बदलेगा, मतलब कि क्या करेंगे उसमें हमको केवल उसके जस्ट बाद वाला हमको क्या करना होगा? लिख देना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? मंडे, मंडे के बाद कौन सा आता है? ट्यूसडे। तो हमारा क्या होगा? 16 फरवरी 2026 को हमारा क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब देखिए एक बात और हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। देखिए ये ओनली फरवरी के लिए नहीं है कि बस कल यहाँ पर फरवरी पूछ सकते हैं, यहाँ पर हमको कुछ भी दे सकता है। अब देखिए जैसे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हम लिख रहे हैं जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर दे दिया हमको 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2015 दे दिया कि हमको दे दिया 16 जनवरी 2015 को हमारा दिन है कौन सा? शुक्रवार है। ठीक है, ये हमारा कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तब आपको बताना है कि 16 जनवरी 2016 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमको ये बताना है 16 जनवरी 2016 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो अब आप ये देखिए कि क्या हमारा जो 2015 है, क्या इसमें हमारा लीप वर्ष आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। 2015 हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें क्या हमारा फरवरी क्या है? 28 दिन का ही है। तो 16 जनवरी 2016 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? तो हम हमारे क्या हो जाएगा? एक दिन उसके एक दिन बाद वाला जाएगा। शुक्रवार के बाद क्या आता है हमारा? देखिए हमारा क्या आता है? शनिवार आता है। तो उसके जस्ट एक दिन बाद वाला आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। और अगर हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमको पूछ दे 16 जनवरी 2017, तो अब हमारा कौन सा? देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सोमवार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, आपको एक और कॉन्सेप्ट पर लेके चलते हैं कि अगर हमको दे दे यहाँ पर कि जैसे हमको यहाँ पर दे दिया है क्या कि सॉरी यहाँ पर दे 4, ठीक है, हमको दिया है कि 4 मार्च,
2016 को हमारा दिया है मंडे है। हमको दिया है कि 4 मार्च 2016 को हमारा मंडे है, तो हमको बताइए कि 4 मार्च 2017 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 4 मार्च 2017 को हमारा कौन सा दिन होगा। आप इसको थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका सलूशन जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि, क्योंकि आप इतना देखिए अब कर लिए कॉन्सेप्ट तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बताइए कि 4 मार्च 2016 को मंडे है, तो 4 मार्च 2017 को हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये समझना होगा कि जो हमारा ये तो हमारा देखिए, अब हमको ये दिख रहा है कि जो हमारा 2016 है ये हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन लीप वर्ष देखिए, लीप वर्ष हमारा किस पर बेस होता है। लीप वर्ष तो हमारा फरवरी पर बेस होता है ना, फरवरी पर ही बेस होता है। फरवरी की बेस पे हम बताते हैं कि हमारा क्या लीप वर्ष है या नहीं है। सॉरी, फरवरी की मतलब क्या होता है, हमारा फरवरी पर ही बेस होता है कि मतलब अगर लीप वर्ष है तो हमारा फरवरी क्या होता है, 29 दिन का होता है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमारा फरवरी क्या होता है, 28 दिन का होता है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पर हमारा क्या है 2016, मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है, मतलब इसमें क्या होगा, फरवरी हमारा 29 दिन का होगा। लेकिन तो अब आप फटाफट से क्या इसका आंसर कर देंगे कि हमारा ये लीप वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके 2 दिन बाद लिखेंगे। क्या हो गया हमारा, सोमवार मंगलवार, यहाँ पर हम लिख देंगे बुधवार। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे वेंसडे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, देखिए पूरी तरीके से गलत है। अब आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्यों बोले कि ये हमारा गलत है। ठीक है, देखिए अब हमको यहाँ पर देखिए 4 मार्च 2016, देखिए 2016 तो दिया है, लेकिन क्या इसमें हमको फरवरी दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फरवरी के बाद है। इसमें हमारा फरवरी का महीना आया ही नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा फरवरी का महीना आया ही नहीं, तो हमको क्या है, फरवरी से कोई मतलब ही नहीं है। हमको देखिए क्या मतलब होता है फरवरी से। 2016 हमारा लीप वर्ष तो है, लेकिन इसमें जब फरवरी नहीं आ रहा है तो इसमें 28-29 दिन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखिए सिंपली क्या कर देंगे, 4 मार्च 2016 है, 4 मार्च 2017 सिंपली हम क्या कर देंगे, इसके एक दिन बाद वाले लिख देंगे। क्या हो जाएगा, मंडे के बाद कौन आता है, ट्यूसडे आता है, तो हम लिखते हैं ट्यूसडे। ठीक है, तो देखिए ये बात आपको क्या क्या है, याद रखनी है कि अगर उसमें फरवरी हमारा आ रहा है, किसमें, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें अगर आ रहा है तो जो हमको क्या दिया है, अगर इसमें हमको फरवरी आ रहा है तब हमारा वो 2 दिन से बदलेगा। मतलब फरवरी आ रहा है और अगर लीप वर्ष है तब हमारा वो 2 दिन से बदलेगा, और अगर नहीं आ रहा है, वो लीप वर्ष हो या ना हो, वो हमारा कितने से बदलेगा, ओनली 1 दिन से बदलेगा। मतलब उसके 1 दिन बाद वाला ही हमको क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, आप इसको अच्छे से बताइएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है आपको। जैसे अब हमको यहाँ पर दे दिया है 3, ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है 3 अप्रैल 2019। 3 अप्रैल 2019 को हमारा कौन सा दिन है, देखिए बुधवार है, मतलब क्या है, वेंसडे है। ठीक है, वेंसडे है। तो अब हमको बताना है कि 3 अप्रैल 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा, ये आपको देखिए बताना है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बताएंगे, लेकिन अभी इससे पहले क्या करना है, आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। हम देखना चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी देखिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एक बार कर लेंगे तो उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन इसके बहुत आसानी से आपके बनने लगेंगे। पहली बात, क्वेश्चन बनने लगेंगे। और अगर आप भूलेंगे भी कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट भूलेंगे भी, तो दोबारा अगर आपको जैसे भूल गया है तो आप क्या कीजिए, नोट्स से अपने क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, या फिर देखिए जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब कहीं पीडीएफ बना के स्टोर कर लीजिए। जब आप भूल रहे हो उसको क्या कीजिए, देख के आप क्या कर दीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन फिर से बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और ये हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।